तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स कर रहे थे, है ना। और लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ सीखी थी, क्या किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, ये सीखा था। और हमने क्या सीखा था, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना सीखा था। सबको समझ में आया था, वो चीज़ अच्छे से आई थी। एक क्वेश्चन बेटा आपकी एनसीईआरटी का है, मैं दे रहा हूँ, जरा करना है एक बारी। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था 2.2, सबसे हो गया। एक पॉलिनोमियल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, बोला है इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो और क्या करो, और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसे क्या करो, वेरीफाई करो। मेरे पास क्वेश्चन था, मेरे पास पॉलिनोमियल था ये, इसको PS ले लिया। चलो ठीक है, PS लिख सकते हैं। मुझे पहले इसके जीरोस निकालने हैं और फिर क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। फटाफट से बताओ यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू, C की वैल्यू, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग क्या करेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब इसके बेटा क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। 4 इंटू 1 कितना आ रहा है, 4। इस -4 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आए +4 और ऐड करने पे कितना है, -4, जो आपका ब्रेक होगा -2 और -2। समझ गए। अब जरा ध्यान देना, कैसे लिखेंगे, 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। अब यहाँ से और यहाँ से, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s, क्या बच गया, 2s माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, क्या बच गया, 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 फिर कॉमन आ गया, क्या बच गया, 2s माइनस 1। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2s की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1/2, यहाँ से 2s की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1/2। तो इसके दोनों जीरोस 1/2 सभी के ही आ रहे हैं। अल्फा कितना आ गया, 1/2, बीटा कितना आ गया, 1/2। पहला, सबसे पहले क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a, -4/4 दैट इज 1 आ गया। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b/। अगला निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1/4। अब c/a निकालेंगे, तो c/a क्या था, 1/4। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c/a, हैंस वेरीफाई। तो ये सबका हो गया। और 2.2 के पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है किसी को, सबसे सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है बेटा। अब ना, अभी तक क्या था यार, पॉलिनोमियल था और क्या निकाले थे, जीरोस। अब उल्टा कर रहे हैं, जीरो होंगे और क्या निकालेंगे, पॉलिनोमियल। सबसे पहले मुझे ना एक बात का जवाब दो, जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब x की वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0। ये सबको पता है वाली बात, अच्छे से पता है। चलो देखो, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का एक बार 5th पार्ट देखो भाई, क्या है, t² माइनस 15। अच्छा चलो कर देते हैं भाई फटाफट से, मेरे हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या है, t² माइनस 15। पहले क्या निकालना है, इसके जीरोस और फिर वेरीफाई करना है। फटाफट से बताओ, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, और b की वैल्यू कितनी है, 0। पता लग गया, t वाली टर्म नहीं है, मिडिल टर्म बेटा नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और c की वैल्यू कितनी है, 15। हाँ कोई डाउट बेटा किसी को, सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब 4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, t² माइनस 15 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब होगा क्या, t² इसको लिखेंगे √15 की होल स्क्वायर, a² माइनस b², a माइनस b और a प्लस b इक्वल्स टू 0। t माइनस √15 इक्वल्स टू 0, t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू √15
और t की वैल्यू -√15। ये अल्फा और ये बीटा आ गया। अगला स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है, क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा √15 माइनस √15 कितना आ गया, 0 माइनस b/a, b वाली टर्म 0 है, 0/1 0, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -b/a। सबको समझ में आया। नेक्स्ट अगला निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा √15 इंटू -√15 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, -15। क्या निकालेंगे, c/a, -15/1 दैट इज माइनस, दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, हैंस वेरीफाइड। तनिष्क समझ गया भाई, पक्का समझ गया, सारे समझ गए। चलो अब आज बहुत मज़ा आने वाला है यार, बहुत बढ़िया टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें तुम्हें पता लगेंगी। चलो नोट करना था, समझ में आ गया होगा वैसे, है ना, चल ठीक है। चलो अब भाई मैंने ना एक पॉलिनोमियल लिया px, x² प्लस 5x प्लस 6। अभी अगर मैं इसके जीरोस निकालूंगा ना, वो आएंगे, एक x इक्वल्स टू -2, एक आएगा x इक्वल्स टू -3। ये दो इसके जीरोस है, चेक कर लो। अगर आप निकालोगे तो ये आएंगे पक्का, समझ गए ना, निकाल के देख लेना, यही आएंगे। तो अब ना मुझे क्या चाहिए, मेरे पास जीरोस होंगे और क्या निकालने हैं, पॉलिनोमियल निकालें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहले चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस, एक, है ना। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल दिया, सपोज करो px इक्वल्स टू x प्लस 1, बताना इसका जीरो क्या होगा, -1, मतलब x इक्वल्स टू -1 क्या है इसका, 0। सबको पता है ये वाली बात, फुल पावर पता है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड a polynomial whose zero is -1। समझ गए, एक पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो क्या है, -1। ये क्वेश्चन था। अब आपको पता है वो पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, x प्लस 1 आना चाहिए। देखो क्या गिवन है मुझे, उस पॉलिनोमियल का जीरो गिवन। जीरो का मतलब क्या, वेरिएबल की वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिससे क्या बनेगा वो चीज, जिससे वो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। अब जो मुझे इस केस में क्या था, जो पॉलिनोमियल निकालना है उसका मुझे जीरो पता है, क्या पता है, -1। जीरो क्या है, -1। तो आप लिखोगे सिंस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज -1, तो देयरफॉर, अब सपोज करो आप उस पॉलिनोमियल को x में लिख रहे हो, तो इट्स अप टू यू, चाहे x में लिखो, चाहे y में लिखो, चाहे s में लिखो, जो आपका मन करे। देयरफॉर लेट कर लो, या x इक्वल्स टू -1, लेट कर लिया, बात समझ में आ गई। अब क्या करो, इसको इधर लाओ, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये एक पॉलिनोमियल आ गया, ये एक पॉलिनोमियल आ गया, तो ये वही तो पॉलिनोमियल होगा जिसका जीरो कितना होगा, -1। आंसर खत्म। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, जीरो से पॉलिनोमियल निकालते हैं। एक और करते हैं, क्वेश्चन लिखो, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरो इज -1/2। एक पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो क्या है, -1/2। निकालो, एक बार आप लोग सोचो कैसे निकालोगे, क्या समझ नहीं आया। अच्छा, मुझे क्या निकालना था, पॉलिनोमियल निकालना था बेटा। मुझे क्या गिवन था, जीरो गिवन था। जीरो का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस -1 को इधर लाएगी तो क्या बन गया, x प्लस 1। तो जो ये एक्सप्रेशन होता है ना, वही हमारा पॉलिनोमियल होता है। समझ गए। अब मैंने अगले में क्या बोला है, क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो क्या है, -1/2। यही बोला था मैंने। चलो, मैंने -1/2 बोला है पक्का, 1/2 बोला है, -1/2। चलो ठीक है, -1/2। अच्छा, जीरो का मतलब क्या,
एक्स की वैल्यू कितनी है -1/2। अब इसको इधर ले आओ, आपने यहां पर हमेशा क्या बनाना है, 0 बनाना है, यहां पर हमेशा क्या बनाना है, 0। इधर लाओगे तो ये बन जाएगा x + 1/2 = 0। ये वो पॉलिनोमियल आ गया जिसका 0 क्या होगा, -1/2। इतना भी छोड़ सकते हो, या आप इसका एलसीएम ले लो, 2x + 1 = 0। तो ये 2 ऊपर जाके 0 हो जाएगा। समझ गए बात? ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या तो ये लिख दो आंसर या ये लिख दो, तो वो पॉलिनोमियल क्या आ गया, 2x + 1। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम है, दोनों आंसर करेक्ट है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अब निकाल दोगे, निकालो। फाइंड द पॉलिनोमियल। ये 2 कहाँ चला गया बेटा, ये 2 चला गया भगवान के पास। पता क्यों? ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 × 0। 0 एक महाशक्तिशाली है भाई, वो सबको खा जाता है। ठीक है, एक शैतान है ये, कोई भी इससे मल्टीप्लाई हो उससे खा जाता है। चलो भाई, बात सबको समझ में आ गई। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज 0 इज 4/3। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज 0 इज 4/3। एक पॉलिनोमियल निकालो जिसका 0 क्या है, 4/3। निकल गया? चलो, 0 का मतलब x की वैल्यू कितनी है, 4/3 आ गई। अब इसको इधर लाओ, x - 4/3, इसका ले लो एलसीएम। 3x - 4 = इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इसे खा जाएगा, इतना आ गया। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था वो क्या आ गया, 3x - 4। हाँ 4/3 को डायरेक्टली वहाँ लेके जाके पहले 3 को लेके जा सकते हो। हाँ, वो तो सिंप्लीफिकेशन है। ये बच्चा कह रहा सर पहले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x, फिर 4 को वहाँ ले जाओ। जैसे अरे ये तो सिंपल है ना यार, अपना अपना तरीका है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, 3x, यहाँ क्या बच गया, 4। ये तो बेटा कैलकुलेशन है, आप जैसे मर्जी करो, स्वाद अनुसार, इसका जो मन करे। ठीक है भाई, तो देयरफॉर px कितना आ गया, 3x - हाँ जी, समझ में आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन तुमको कर दोगे पक्का? करना फिर एक बार जरा। फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are, find the polynomial whose zeros are 2 and 3। फाइंड द पॉलिनोमियल। सर ये तो आप चालाकी कर रहे हो, खुद ने कराया 1 0 वाला, अब दीजिए 2 0 वाला, तो अब 2 0 वाला भी करा देता हूँ फिर, है ना भाई। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and 3। एक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हैं 2 and 3। चलो देखो भाई, 2 and 3, जीरोस का मतलब क्या, x की वैल्यू। अब यहाँ पर जीरोस कितने, 2, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू है। एक x = 2 और एक x = 3। बताओ कुछ गलत कर रहा हूँ मैं? सही है। अगला स्टेप क्या होता है, इसको इधर लाओ, x - 2 = 0, और इसको इधर लाओ, x - 3 = 0। समझ गए? अब जब भी कभी 2 जीरोस दे रखा हूँ, तो ये 2 पॉलिनोमियल है, जब इनको मिला के जब भी कभी एक पॉलिनोमियल बनाना हो तो आपने क्या करना है, इसे लेना है फर्स्ट इक्वेशन, इसे लेना है सेकंड। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना आता है। 0 के LHS वाला LHS से, 0 के RHS वाला RHS से। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, x - 2 × x - 3। इधर क्या हो जाएगा, 0 × 0 0। समझ गए? हो गया ना। अब किन्हीं भी 2 पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना आता है, कैसे करते हैं हम, एक बार x को इस पूरे से, -2 को इस पूरे से करते हैं। जब x को x से करूंगा तो कितना आएगा, x को -3 से करूंगा कितना आएगा, -2 को x से करूंगा कितना आएगा,
-2 को -3 से करूँ कितना आएगा +6। कुछ जादू दिखा? क्या दिखा? हमारा क्या आ गया? पॉलिनोमियल जो हमें निकालना। सिंपल, आसान था, कर सकते हो, पक्का कर दोगे? क्वेश्चन दो एक, चलो नोट कर लो वाला, फिर करो एक क्वेश्चन। आसान है ना बहुत, बस सिंपल मल्टीप्लाई तो करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, एक काम करो इसको नोट क्या करना है, अगला क्वेश्चन दे तो रहा हूं, है ना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and 4। चलो पहले आप लोग करो फिर मैं करूंगा। अच्छा मैंने बोला है एक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या है 3 and 4। अब ध्यान देना चाहिए एक बारी, अगर जीरोस 3 and 4 है तो x की दो वैल्यू है, एक क्या है 3 और एक क्या है 4। समझ में आ गया? पक्का आ गया? अब अगला स्टेप क्या होता है? x - 3 = 0। अगला समझ गए? अगला स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा? x - 3 इंटू x - 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x इंटू x x², x इंटू -4 -4x -3x +12 -7x +12 = 0। तो देयरफॉर px क्या क्या मेरे पास? x² - 7x +12। हाँ जी, सबको समझ में आया? सभी का आंसर ये है? पक्का है सबका? अगला कर सकते हो, हिम्मत है? फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा। चलो मैं करता हूँ, जो बता तुम लोग कर दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं कर रहा हूँ। अब मुझे जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। कैसे निकालेंगे वो देखो। जीरोस का मतलब x की वैल्यू, तो भैया x की वैल्यू एक बार क्या है? एक बार क्या है? समझ गए? अगला स्टेप, इसको यहां लाओ, इसको यहां लाओ। अगला स्टेप मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? x इंटू एक्स x², x इंटू बीटा माइनस बीटा x। इसे करूंगा तो कितना आएगा? माइनस अल्फा x। इसे करूंगा तो कितना आएगा? दोबारा बता रहा हूं, पहले x को x से किया x², x को बीटा से किया माइनस बीटा x। समझ गए? अगली बार अल्फा को x से किया माइनस अल्फा x, अल्फा को बीटा से किया माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। कुछ पूछना है किसी ने? सबको समझ में आ गया? पक्का? अब ध्यान देना, अगला x²। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? x भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन। तो भैया माइनस भी कॉमन निकाल लिया और भैया x भी कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा यहाँ पर? ये बीटा, ये क्या बच गया? प्लस अल्फा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बच गया? अल्फा बीटा। अब ये होगा क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ऐसे लिख सकता हूँ, बस x को मैंने पिछू लिख दिया और बीटा प्लस अल्फा था, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था वो किसके इक्वल आ गया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। समझ गए? ये मेरा px आ गया। ये वाला चीज़ बेटा इसमें मैंने यहाँ तक समझ में आया था या मल्टीप्लाई दोबारा बताऊँ? मल्टीप्लाई दोबारा बताऊँ? अच्छा देखना, पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा,
एक्स स्क्वायर, एक्स बीटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस बीटा एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फा बीटा। हो गया बेटा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस भी है और एक्स भी है, माइनस एक्स बाहर आ गया, क्या बच गया बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 बच गया। यही तो मेरा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, ये पता है क्या है, ये आपका ना एक फॉर्मूला आ गया। अब जो हम इतने बड़ा बड़ा कर रहे थे ना, हमें कुछ नहीं करना, तो लिखो बेटा फॉर्मूला क्या है। इसे अगर नोट करना है तो कर लो, नहीं तो बेटा लिखो। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by px equals to x square minus alpha plus beta x into alpha beta। ये फॉर्मूला आ गया, समझ गए। अगर आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा, तो अब ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला याद कर लो। तो एक जीरो को क्या लोगे, अल्फा, और एक को क्या लोगे, बीटा, बस यहां पुट कर दो आंसर। समझ गए। जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, एक बार इसे नोट कर लो जिसने करना है। अब ना देखो बेटा, इससे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमने किया था अभी, हुज जीरोस आर 2 and 3। सबसे पहला यही था ना, जिसके जीरोस क्या है 2 and 3, मुझे क्या निकालना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू, तो एक को ले लो अल्फा, एक को ले लो बीटा, यही था। उसके जीरोस क्या थे 2 and 3। सबको पता लग गया, सिंपल, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर, बात खत्म। लो आ गया 2 + 3x + 2 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। देखो बेटा ये आंसर आया था ना, बात समझ में आ गई। तो अब वो पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में 1 नंबर का आता है तो डायरेक्ट ये ही करना है। ये बस मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल बनता कैसे। सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। आग लगा दोगे मार्केट में। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो एक बार लगाना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस फॉर्मूले से करना है, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 एंड +4। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हैं -2 and 4। करो। मैंने आपको जीरोस दिए हैं -2 and 4। वो बच्चों हो गया, चलो देखते हैं। तो अब जीरोस क्या थे, -2 and 4। अल्फा कितना है -2 एंड बीटा कितना है 4। अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4। सबको समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है 4 प्लस -2 इंटू 4। एक्स स्क्वायर 4 -2 +2 आएगा, बट बाहर माइनस है तो -2x -8 आंसर। क्या आप लोगों का आंसर यही आया है? सबका ही आया है पक्का? एक और करोगे? चलो फाइंड अभिष कुछ पूछना है बेटा? सबका आ गया ना बेटा? अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो मेरे से। दृष्टि चलो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2 एंड 1। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हैं 1/2 एंड 1। करो।
मैंने क्या बोला था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या है 1/2 एंड 1, सबका हो गया। अच्छा, एक अल्फा है और एक बीटा, तो जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा की जगह क्या पुट किया 1/2, बीटा की जगह क्या पुट किया 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या ऐसे ही पुट किया आप लोगों ने? चलो अभी x² 1/2 प्लस 1, इसका जब एलसीएम लूंगा ना बेटा तो देखो एलसीएम 2 आएगा, तो 1 + 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 कितना आ गया x² माइनस 3/2x प्लस 1/2 px, ये आ गया। तो क्या तुम्हारा आंसर है x² = माइनस 3/2x प्लस 1/2। अब मान लो ये क्वेश्चन MCQ में आता है, तो पता है उसका आंसर ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, या कभी कभार पता है आंसर क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी उसके पीछे रीजन भी दूंगा, बस अभी याद कर लो क्या होगा। या तो आंसर ये हो सकता है, या आपका आंसर हो सकता है 3/2x प्लस 1/2। चलो क्या करेंगे, इसका ना एलसीएम ले लो एक बार, 2 पूरे का एलसीएम 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो px मेरा आ गया 1/2 2x² माइनस 3x प्लस, तो वहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना वहाँ पे सिर्फ ये होगा 2x² माइनस 3x प्लस 1, 1/2 नहीं होगा, तो भी आपने इस पे ही क्लिक करना है। मान लो क्वेश्चन आया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2 एंड 1, ये बहुत जगह होता है बेटा, या तो आंसर ये होगा, या आंसर ऐसे भी हो सकता है, या आंसर में 1/2 नहीं होगा। तो किस पे क्लिक करना है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 पे क्लिक करना है। ये होता है क्यों बता दूंगा, बात समझ में आ गई, पक्का कर दोगे ना। अच्छा एक और लिखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या है 2 and -2। बेटा मुझे क्या निकालना था, पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 and -2। फॉर्मूला था px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या था नेक्स्ट प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो गया x² माइनस 2 - 2x प्लस 2 इंटू -2। तो आप लोगों का आंसर 2 - 2 0, ये तो 0, तो सिर्फ ये बच गया -4, x² -4। क्या सभी का ये आया आंसर? किसने कुछ पूछना है? अगर आप ऐसे लिख दो, या कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा होगा x² माइनस 0x माइनस 4, वो भी ठीक है, बट 0 नहीं लिखते हैं तो हम फाइनल आंसर ऐसे छोड़ देते हैं, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। समझ में आ गई बात सबको अच्छे से? आगे हाँ, ये वाला इस 2 को कैसे कट करेंगे बेटा? इसको कट करेंगे इससे, इस 2 से। अयो बेटा ये तो गड़बड़ हो गई भाई। इस बच्ची ने बोला सर इस 2 को हम इस 2 से कट कर सकते हैं। चलो इसके बाद बट इसको एक बार क्लैरिफाई कर देते ना, बच्ची को क्या दिक्कत है यार। तो बेटा तेरे हिसाब से 2 + 3/2 हो, तो क्या इस 2 को इस 2 से कट कर सकते हैं? तो फिर तो इसे कैसे कट कर रहे हैं? गलत नहीं कर सकते बेटा, बात समझ में आ गई? हाँ, अगर ये 2 पूरा ब्रैकेट के बाहर होता तो कट हो जाता। तो बेटा 1/2 आया ना, 1/2 किसी 2 से ही तो कट होगा ऊपर, तो 2 तो इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना बेटा। अब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो कैसे घुस सकती है, पिटाई खाएगी। समझ गए सारे? पक्का? तो अगर अब आपको जीरोस पता हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली निकाल सकते हो, मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी कभी। अब एक चीज़ और देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। अच्छा मान लो, चलो छोड़ो यार, एक 0 2 होता और एक 0 होता, सेम वही तो रहता, 2 + 0x + 2 × 0 हो जाता, तो उसमें लास्ट वाली टर्म खत्म हो जाती है ना। एक 0 2 सॉल्व कर लोगे ना उसको भी बेटा, तुम दोनों बातें कर लो बैठ के।
पढ़ाई कर लो। चलो नेक्स्ट, अगला। अभी हमने एक चीज़ सीखी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, यही तो आया था। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे, लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस, बताओ ऐसे लिख सकता हूं? गुस्सा तो नहीं कर रहे? अगर बेटा किसी को गुस्सा आ रहा हो तो यहाँ आ जाए, मैं शांत कर दूंगा उसको। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बात समझ में आ गई? अगर आ गई ना, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 5, whose sum of zeros is 5 and product of zeros, मैं लिख देता हूं, sum of zeros is 5 and product of zeros is 6। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये, निकाल सकते हो? निकालो फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, अच्छा सम ऑफ जीरोस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे करते हैं? अल्फा इंटू बीटा, समझ गए? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6, या समझ गए सारे? पक्का? तो अगर जीरोस पता हो तो भी निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस और क्या पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 1/4 and product of zeros, sum of zeros 1/4 and product of zeros is also 1/4। चलो करो, हो गया? अरे वेरी गुड। हो गया ना, आसान था ये तो। सम ऑफ जीरोस भी पता है और क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो भाई, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कितना था? 1/4 दिया था मैंने, सम ऑफ जीरोस मैंने 1/4 दिया था ना, तो कितना हो गया? माइनस 1/4x। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया था मैंने? 1/4। अच्छा सम ऑफ जीरोस भी 1/4 दिया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1/4। अच्छा एलसीएम लिया, कितना आ गया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 1/4 बाहर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज आवर पी एक्स। समझ में आया बच्चों? आ गया? पक्का आ गया? फिर से बता देता हूँ बेटा, मैंने सम ऑफ जीरोस क्या किया था? तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4। मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया था? तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। 4 एलसीएम लिया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, 1/4 बाहर आ गया। समझ गए सारे? तो अगर आप सम ऑफ जीरोस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, निकाल सकते हो। चलो एक और निकाल लिया। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find a quadratic polynomial whose sum of zeros is minus 3/2 and product of zeros whose sum of zeros is minus 3/2 and product of zeros is 1/2। निकालो।
अच्छा मैंने क्या बोला था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है -3/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/2। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये है -3/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये कितना था 1/2, यही था ना। तो वही फॉर्मूले में डाल दो, px अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आएगा, ध्यान से बेटा देखो, अक्सर बच्चे यहां पर फिसल जाते हैं, बाहर माइनस है और अल्फा प्लस बीटा भी -3/2 है, तो ध्यान से बेटा, या डायरेक्ट लिखो तो प्लस आएगा, है ना, और यहाँ पे कितना आ गया +1/2। अब अगर इसका एलसीएम लिया जाए 2 आ गया, 2x² + 3x + 1, क्या लिखेंगे 1/2 बाहर, तो आंसर आ गया ये px। एमसीक्यू में होगा तो ये भी मिल सकता है, ज़्यादातर यही मिलेगा, 2x + 3x + 1 करके, 2x² + 3x + 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझना है एक बारी, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px, जिसके एक पॉलिनोमियल लिखो जिसके जीरोस क्या है, मैंने 2 और 3 बोला मैंने, तुम मत लिखो, एक पॉलिनोमियल लिखो जिसके जीरोस क्या है 2 और 3। चलो तो पता क्या बनेगा, वो बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 और 3 है ना, तो यहाँ डाल दो उसमें x² 2 और 3, 2 + 3 कितना हो गया 5x और 2 × 3 कितना हो गया 6x। भाई ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है 2 और 3। बात सबको समझ में आ गई पक्का? कि अब जरा दिमाग पे जोर डालो, क्या कोई और भी ऐसा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके जीरोस 2 और 3 हो? तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? बस ये बताओ, हो सकता है कि नहीं, क्या मन में आ रहा है? खेल लो कब में, सर हाँ हो सकता है, तुक्का लगा लो यार, या नहीं हो सकता, ठीक है भाई, मतलब श्योरिटी नहीं है। अब एक देखो, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, एक नया पॉलिनोमियल लिखा gx। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसके भी जीरोस निकालोगे ना, वो भी 2 और 3 आएंगे, चाहे यकीन नहीं आया तो निकाल के देखो। तो इससे पहली बात क्या पता लगी, हाँ ऐसे और भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस क्या होंगे 2 और 3। हाँ ऊपर वाला ही बन जाएगा, बट एक नया डिफरेंट चीज़ तो आई ना, नया पॉलिनोमियल तो आया, वो तूने नोटिस कर लेना बात, ठीक है? ये तो चालाकी है, मैं कर रहा था और तूने पकड़ ली मेरी चालाकी, वही, ठीक है भाई। चलो तो इसके जीरोस क्या है 2 और 3। मैं और लिखता हूँ, मैंने एक और लिखा fx। देखो बेटा, मैं लिखूंगा इसको इसके भी जीरोस क्या आएंगे 2 और 3। बात समझ में आ गई? क्या पता लगा इससे, क्या नोटिस किया, ऐसे और भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके जीरोस क्या हैं 2 और 3 है। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राइट 5 पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2 और 3। बात समझ में आ गई? भाई मुझे क्या लिखना है, ऐसे 5 पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसके जीरोस क्या है 2 और 3। समझ में आ गया सबको? तो आप लोग क्या करोगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो भाई, पहला वाला तो निकाल लो भाई 2 और 3। जब अगला वाला लिखोगे, मान लो नया आ गया p1x, ये नया पॉलिनोमियल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। एक और लिखना है, अगली बार किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3 से कर दो। अगली बार 4 से कर दो। चलो इस बार -2 से कर देते हैं, तो -2x² + 10x-, ये सारे पॉलिनोमियल आ रहे हैं जिसके जीरोस क्या है 2 और 3। तो कितने होंगे ऐसे? इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना? अब सुन लो, मान लो एग्जाम में ये आ गया, राइट ऑल दी पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2 और 3। अब तो फंस जाओगे, लिखते लिखते ही मर जाओगे, है ना? कैसे लिखोगे? बट एग्जाम में तो आ गया, 1 नंबर में आएगा। देखो लिख दूं मैं, थकोगे तो नहीं पक्का? अगर मैं लिखूंगा तो डरोगे भी तो नहीं पक्का? चलो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल दी पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2 और 3। तो देखो भाई, लिख दूं सारे, ये
ये वो सारे पॉलिनोमियल्स आ गए जिसका जीरोस क्या है 2 and 3। लेकिन समझ में आया कैसे हैं? क्या तुम्हें दिख रहे हो सारे? क्या तुमको सारे दिख रहे हैं पॉलिनोमियल? नहीं, तुम्हें तो एक ही दिख रहा है ना, बस तुम्हें तो बस एक ही दिख रहा है ना। अब मैं तुम्हें सारे दिखाऊं? चलो देखो भाई, मैंने इसको किसी के से मल्टीप्लाई किया। यहां पता है के क्या है? वेयर के इज एनी कांस्टेंट या के इज एनी रियल नंबर। के क्या है? कोई भी कांस्टेंट है या के कोई भी रियल नंबर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? के कुछ भी हो सकता है, के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी एंड सो ऑन। तो हर बार के की वैल्यू रखते जाओ, हर बार क्या आएगा? नया पॉलिनोमियल आएगा। लिख दिया ना सारे, है ना? बात समझ में आ रही है? इस बात की गहराई को समझे। के क्या है? कोई भी रियल नंबर है। तो के की तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, जितनी के की वैल्यूज उतने ही क्या पॉलिनोमियल। आ गए सारे, दिख गए सारे। क्या तुम देख पा रहे हो उन सारे पॉलिनोमियल्स को? दिख रहे हैं? एक बार के की वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, दिख गए सारे। समझ में आ गया? तो अब जब भी अब तुम याद करो, जैसे 1/2 आ रहा था, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो पॉलिनोमियल आएगा उसके भी तो जीरोज यही होंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बात समझ में आई? तभी वहां पर आंसर क्या लिखा होता है? 2x² + 3x + 1 लिखा। समझ में आई बात? लिख सकते हो। जब भी कभी बोले कोई 5 लिखो, 1 लिख के 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और बोले सारे लिखो तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगा दो, k लगा दो, p लगा दो, कुछ भी, और क्या लिखोगे? वेयर p इज एनी कांस्टेंट। समझ में आई बात? क्या एक क्वेश्चन कर सकते हो ऐसा? करो एक बारी। हाँ, क्या वेयर k इज एनी कांस्टेंट लिखा है मैंने, इसलिए मतलब कांस्टेंट है, जीरो नहीं, एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं है बेटा के यहाँ पर, ठीक है ना? चलो, वेयर k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। अब सही है? वेयर k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। ये इसने अच्छी बात नोटिस कर ली। समझ गए? बात समझ में आ गई? चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो, राइट ऑल द पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 3 and -5। राइट ऑल द पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 3 and -5। करो। मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? राइट ऑल दी पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस कितना? 3 and -5। तो अल्फा कितना है? 3 and बीटा कितना है? -5। तो पॉलिनोमियल पहले एक सिंपल लिख लो। अरे डायरेक्ट लगा दो। अब तो बाहर क्या लगाऊंगा? के, और फॉर्मूला क्या होता है? x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब होगा क्या? के x² - 3 - 5 × x 3 × -5 के x²। 3 - 5 -2 प्लस हो जाएगा। आंसर समझ में बेटा? बात आई? आ गई? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? तो आज का होमवर्क है 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।